हिंसा जब होगी अपने चरम पर, जब विचारधाराओं ने हमें बांट दिया होगा, प्रेम और अहिंसा पर लिखी कविताएं तब जला दी जाएं शायद, तुम और मैं तब भटक रहे होंगे जिंदा लाशों के बियाबान जंगल में। वो गाजा के हालात देखते हैं, वहां नरसंहार को देख ऑल आइज ऑन गाजा जैसी बातें करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जलते हुए इंसान को देख उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिलिस्तीन में हुए नरसंहार पर मोमबत्तियों की लौ रोशन करने वाले भी बहुत देखे हमने, लेकिन बांग्लादेश के जलते हुए घरों को देख कुछ ही लोग का मन पिघला है। यह कैसा दोहरा चरित्र है, यह कैसी दोहरी नीयत है और कैसा दोहरा रवैया है। देश में, बांग्लादेश में हिंदुओं के बहते खून पर सन्नाटा क्यों है? दुनिया में मौन है। ह्यूमन राइट्स वाले कोई रिपोर्ट जारी ही नहीं कर रहे। यूनाइटेड नेशंस वालों को भी यहां नरसंहार नहीं दिख रहा। एक देश में एक पूरी कौम मिटा दी जाती है, लेकिन उस मिटती हुई कौम का गम किसी को नहीं दिखता, पर मुझे दिखता है। इंसान का खून जहां भी बहेगा मैं आवाज उठाऊंगी। मेरी आंखों में रफा का मातम होगा तो ढाका की गलियों में चीख रहे लोगों के लिए भी मैं आवाज उठाऊंगी। और इसीलिए मैंने ठाना है कि आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच उठ रहे हर सवाल की चिंगारी सुलगाऊंगी और पूछूंगी दुनिया से कि क्यों वो मरने वालों में भेद करती है, क्यों, और क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हेट के आका मोहम्मद यूनुस से अब तक उनका नोबेल पुरस्कार नहीं छीन लिया गया। क्यों यूनुस के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में अब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया? क्यों, आखिर क्यों? आपको गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाने हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी जो तत्व हैं लगातार हिंदुओं की वो हत्या कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, और हम लोग सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह की हरकत बांग्लादेश कर रहा है वो क्षमा योग्य नहीं है। हिंसा कहीं हो उसका विरोध होना चाहिए, खून किसी का भी बहे उसका विरोध होना चाहिए। फिर सवाल चाहे फिलिस्तीन में जंग के मैदान का हो, गाजा में तबाह हो चुके मकान का हो, और बांग्लादेश में बेगुनाहों की जा रही जानों का हो। सवाल सभी पर उठना चाहिए, तकलीफ सभी पर होनी चाहिए। और यह सवाल उठना तब और भी लाजमी हो जाता है जब पिछली एक सदी में बांग्लादेश में लगातार घटती हिंदू आबादी के ग्राफ को देखा जाए तो साल 1901 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में भी नहीं आया था और वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, उस वक्त इस इलाके में हर 3 में से 1 शख्स हिंदू था। यानी कुल आबादी के 33% लोग हिंदू थे। फिर 1931 तक भी यह आंकड़ा करीब 31% के आसपास ही रहा। फिर आया 1960 से 61, यह आंकड़ा 18% पहुंचा। 1971 में हिंदू आबादी 13% ही बची और फिर 2001 में 10% भी हिंदू नहीं बचे। और 2022 में जिस बांग्लादेश में हर 3 में से 1 शख्स हिंदू हुआ करता था, अब वहां 100 लोगों में से 7 से 8 लोग ही हिंदू बचे हैं।